हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम सीखेंगे आई लैशेस फेक एक्सटेंशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप टूल्स कैसे यूज़ करना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को हो लाइक चुका है ना अभी करिएगा, चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को खूब सारा प्यार हुआ दीजिएगा है यार। ताकि मैं और हाइड्रा बहुत हुआ सारे है। ऐसे ही ब्लॉग आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कि मैम आईलैशेस एक्सटेंशन में कौन से ग्लू यूज होते हैं। तो सबसे ज्यादा फोलियर कौन से ग्लू यूज होते हैं, फोलियर ग्लू। मतलब सडन क्वेश्चन कभी कोई करे ना क्रॉस क्वेश्चन, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए। जैसे आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो ना क्रॉस, तो मेरे पास उसका जवाब है, वैसे आपके पास भी रहना चाहिए। अगर मैं कुछ नहीं करूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता, आप 50 बार पूछोगे मैं बताऊंगी, लेकिन आप बातें करके पूछोगे तो मैं नहीं पूछूंगी। हाँ, क्या पूछ रहे हो? ये ना एक पेज ले लो, ऊपर वो आइडेंटिटी एक्सटेंशन क्लास लिखो और सबसे मैम बहुत शोर हो रहा है पीछे। क्यों आवाज आ रही है? परफेक्ट का आईलैशेस एक्सटेंशन किट है। प्रीटी परफेक्ट का कृपया आईलैशेस वाले बच्चे उधर ध्यान ना दें। प्रीटी परफेक्ट का आईलैशेस एक्सटेंशन किट है। वो किट में अब देखो जितना भी उस किट में ये 4,500 का आता है, 4,500 5,000 ये जितना भी किट में है वो मैं अलग वो पूरा लिखाऊंगी, और जो अलग से परचेज करना रहेगा उसमें मैं स्टार बना के मैं खुद ही बोल दूंगी आपको, ठीक है? कि स्टार बना लो या अलग से परचेज करना है। और जो प्रीटी परफेक्ट किट है वो मैं प्रीटी परफेक्ट के नाम से ही मेंशन करूंगी। ये 4,500 वो सस्ती है, वो 25,000 की आती इससे डिवाइड दोनों में फर्क कुछ भी नहीं होता। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जो अलग से लेना है ना मैं बताऊंगी और क्लाइंट चाहते हैं तो क्लाइंट को आप ले सकते हो 3,000 ले सकते हो। 1 से 1.5 घंटा लगता है आपको। अभी प्रोडक्ट लिस्ट तो ले लीजिए, आपको पूरा मैं बताऊंगी ना, अभी वॉल्यूम कैसा रहता है, डिस्टेंस कैसा रहता है, सब बताऊंगी। आप बस सब्र करो, मैं सब बताती हूँ। अब सबसे पहला, अगर आईलैशेस में आपको लेना है स्टार्टिंग, तो सबसे पहला ये दो टूल का होना बहुत जरूरी है। एक होता है ट्वीजर और एक होता है प्लगर। क्या होता है? एक होता है ट्वीजर और एक होता है प्लगर। ट्वीजर जो होता है वो थोड़ा सा राउंड डायरेक्शन में होता है। कैसे होता है? राउंड डायरेक्शन। और प्लगर जो होता है, प्लगर हमेशा किस में होता है? वी में। प्लगर किस में होता है? ट्यूजर। वी में। और जो ट्वीजर होता है वो कैसे होता है? राउंड होता है। ट्वीजर और प्लगर। ट्वीजर होता है राउंड में और प्लगर होता है, क्यों आपने आईलैशेस एक्सटेंशन की क्लास भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ध्यान किसी का भी नहीं, आधे तो वीडियो बनाने में है और आधे लिखने में। तो लिखने वाले अच्छे से ध्यान करो, वीडियो वालों को तो आ गया होगा। ठीक है, देखो एक होता है प्लगर और एक होता है ट्वीजर। इसमें हमेशा दो टूल यूज होते हैं, ठीक है? जो प्लगर होता है, प्लगर देखो जब भी आप प्लगर ऐसा ही बी डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब भी आप एक्सटेंशन करते हो इसका क्या बनना चाहिए? राइट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? राइट। जब भी आप हेयर लेते हो, हेयर का वो क्या करता है? रिपील करता है, मतलब हेयर को लेके वो क्या करता है? लगाने का काम करता है। और ये क्या करता है? हेयर का डिस्टेंस बनाता है, मतलब हेयर में क्या करता है? गैपिंग करता है जो ट्विजर होता है। और प्लकर क्या करता है? हेयर को लगाता है। इतना क्लियर है? उसके बाद लिखो माइक्रो एप्लीकेटर। आप थोड़ा सा एक्टिव रहना, माइक्रो एप्लीकेटर ये होता है। माइक्रो एप्लीकेटर देखो ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रिप्स रहते हैं, एप्लीकेटर कॉटन लगा रहता है नॉर्मली। तो ये क्या करता है, जब अपने को बहुत ज्यादा इचिंग होती है या जैसे गंदगी आ जाती है, जैसे आई
निकाल सकते हो। जैसे ग्लू मेरा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में, अगर मुझे लगाना है 10% है, मैंने लगा दिया 20%, वो नीचे भी वो हो रहा है, तो आप ग्लू को क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, गील करके इसमें आगे की साइड एक कॉटन लगा हुआ है, आराम से क्लीन कर सकते हो। जैसे मान लो आइस के अंदर कुछ जा रहा है तो मैं इजीली इस पे क्या कर सकती हूँ ना, तुरंत क्लीन। तो ये माइक्रो एप्लीकेटर, क्या है ये माइक्रो एप्लीकेटर। अब माइक्रो एप्लीकेटर का एक और नाम है डिस्पोजल, इसको डिस्पोजल भी बोलते हैं, ठीक है, आईलैशेस के लैंग्वेज में इसको डिस्पोजल बोलते हैं। यू आइस में चले जाता है नहीं, आइस में नहीं जाता, आइस ओपन ही नहीं करने देना ना अपने को, जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं होगा आइस ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो लो वाला वो रहता है, लो लैश जो होती है वो पूरी हाइड होती है, पूरी टेप लगती है अपने नीचे से आइस से, पूरी टेप लगती है, उसके बाद वो एक्सटेंशन होता है। टेप के बिना एक्सटेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर लैश अपर लैश से चिपक गई तो आंख आपकी नहीं खुलेगी। और जब हाँ फिर आपको एकदम स्ट्रिच करके, भले उनको फिर कितना भी पेन हो, आपको एकदम स्ट्रिच करके फिर बीच में आपको सीजर रख के आपको बंद करना है। हाँ, इतना भी आनंद नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान से करना। हाँ, रिस्की भी तो हर चीज में, सेमी परमानेंट है हर चीज में, देखो आना चाहिए। अब जैसे लोअर लैश अपर लैश को मेरी क्या हो गई, चिपक गई, अगर मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी, तो इसीलिए तो ध्यान से सुनना है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्लास जितनी भी ना, सिर्फ और सिर्फ उसमें टेक्निक का ही यूज होता है। अगर आप चाहोगे मैं रट्टा मारूंगी तो नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक और थ्योरी। अगर आपका परफेक्ट है तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो, अगर आपका टेक्निक और आपका थ्योरी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये है एडवांस। आईलैशेस एक्सटेंशन में है क्या, ग्लू में डिप करो लगाओ, ग्लू में डिप करो, लेकिन उसके भी तो टेक्निक्स है, वो आज तक कोई सीख नहीं पाया है ना, तो हम सिखा रहे तो सीखो ना। वही चीज होती है, टेक्निक्स होती है। हमारी क्यों नहीं ऐसी प्रॉब्लम आई कभी चिपकने वाली, मतलब वो टेक्निक होती है। आपको मैं बोलूंगी कि इसको राइट ही बनाना है, ये आप ही गवाह होंगे इस सब का। मैंने क्या बोला, जब आप एक्सटेंशन लोगे तो इसका राइट बनना चाहिए, आपका टूल ऐसे भी जाएगा, किसी का टूल ऐसे भी जाएगा और किसी का टूल ऐसे भी जाएगा, क्योंकि आपने अभी मैं जो बता रही हूँ नहीं सुना आधे लोगों ने, अगर सुना भी हो तो भी वो कैसे करेगा, क्योंकि उसने टेक्निक को फॉलो नहीं किया। अगर मैं लैशेस लूंगी तो मुझे इसका राइट ही बनाना है, राइट बना के ही मैं लैशेस को लेगा। अगर मैं ऐसे लूंगी तो क्या होगा, इससे ये 200 से 300 हेयर क्या हो जाए डैमेज, जब आप हेयर लेते हो तो फिर से टूट जाता है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम करता है ना। तो ये मतलब इस चीज इसका टेक्निक, मतलब ये टूल के बिना आईलैशेस अधूरा है, ये भी मैं बोल देती नहीं लगा पाओगे यार, एक एक हाथ से नहीं लगा पाओगे, और पॉसिबल ही नहीं है हाथ से एक एक हेयर, है ना, नहीं पॉसिबल ही नहीं है हाथ से हेयर, मतलब ये टूल से ही करते, और ये टूल इतने ज्यादा शार्प है ना, थोड़ा भी चुभ जाए तो ब्लड आने लगता है, तो मतलब सोच लो इतना सेंसिटिव एरिया में ये टूल का यूज करते हैं, मतलब रिस्क भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क भी रहती है, लेकिन टेक्निक को अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी रिस्क नहीं, इतनी सी भी रिस्क नहीं है, ठीक है। तो मैं सब बताऊंगी इसका, पॉजिटिव भी बताऊंगी, नेगेटिव भी बताऊंगी, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए, इन फ्यूचर आप भी क्लाइंट करोगे ना, अगर मैं हर चीज अच्छी बोलूंगी तो आप तो एकदम हाँ है ना, यही चीजें होती ना, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज यूज करती हूँ तो मुझे क्या काम होगा। अगर आप नेल्स में ग्लू ज्यादा यूज करते हो तो वो बाहर फेंक देता है, फेंकता है कि नहीं फेंकता है, उसको जितना लेना है वो उतना ही लेगा प्रोडक्ट। अगर आप सोचो कि मैं ग्लू ज्यादा लगाऊंगी तो उसकी लास्टिंग बहुत ज्यादा होगी, नहीं होगा, वो ग्लू खुद ही बाहर फेंक देगा। जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कुछ भी चीज दे देना तो वो हजम किसी को भी नहीं होती, तो वो कुछ भी हो, लैशेस भी, अगर लैशेस में भी अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी का ग्लू लगाओगे तो वो क्या होगा, पूरा ग्लू स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा ट्विजर और प्लकर, सबसे पहले ट्विजर प्लकर लिखा, फिर लिखा माइक्रो एप्लीकेटर, माइक्रो एप्लीकेटर के बाद लिखी स्मॉल सीजर, स्मॉल सीजर, माइक्रो एप्लीकेटर के बाद लिखी स्मॉल सीजर, माइक्रो एप्लीकेटर के बाद लिखी स्मॉल सीजर,
पर्टिकुलर आईब्रो के आप मुझे ये करते हो, कोई कोई तो बड़ी भी करता है इसके लिए। स्मॉल सीजर वो किट में ही आएगी, आपके किट में ही आएगी। अभी मैं जितना भी बता रही हूँ सब किट का ही बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो, फिर आपने स्मॉल सीजर लिखा, फिर लिखो लैशेस क्लींजर, लैशेस क्लींजर, लैशेस क्लींजर। कोई भी मस्कारा लाइनर वगैरह लगाया तो उसको क्या करना है, क्लीन करने के लिए। फिर लिखो स्पूली, स्पूली कॉम्ब करने के लिए जो मस्कारा में आती है, मस्कारा में जो आती है स्पूली। स्पूली के बाद लिखो स्मॉल फैन, स्मॉल फैन, स्पूली स्पूली लिखा, फिर उसके बाद स्मॉल फैन। ये क्या करता है, ड्राई करने। बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो रही है, स्वेटिंग आ रही है मुझे, तो मुझे क्या करना है, इसको फैन ऑन करना है। तो मुझे तुरंत तुरंत आगे बैठा हूँ, नींद मत खिलाओ। हाँ ठीक है। तो स्मॉल फैन लिखा, स्मॉल फैन के बाद लिखो नेचुरल लैशेस, नेचुरल लैशेस। स्मॉल फैन के बाद लिखिए नेचुरल लैशेस। ठीक है। नेचुरल लैशेस के बाद आईलैशेस रिमूवर, आईलैशेस रिमूवर। ये तो है eyelash remover। ये देखिए आईलैशेस रिमूवर, ये देखो इतना छोटा होता है आईलैशेस रिमूवर, जो किट में ही आता है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, नॉर्मली देखो जेल फॉर्म में रहता है, जेल फॉर्म में आपको माइक्रो एप्लीकेटर से लेना है। देखो जैसे आप मोशन करोगे ना, जैसे आईलैशेस की करते हो, वैसे ही आपको क्या करना है, पूरे लैशेस को हाइड करके इसको लेना है और इसको लगा के छोड़ देना है 20 से 25 मिनट। और आपको कुछ भी लगेगा नहीं, तो धीरे करके डाउन में आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके पुश करना है, जो भी फेक हेयर है ना वो निकल जाएगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा जल्दी। लेजर का क्या काम है? क्लीन करना, ये काजल और मस्कारा अच्छा, आईब्रो सब। जो पहले लगा हुआ था। हाँ। मिलेगा आपको जिकाओ का आईलैश एक्सटेंशन, जिकाओ, जिकाओ, जे फॉर जग वाला, जे फॉर जग, IAKOU, जिकाओ, जिकाओ का आईलैश एक्सटेंशन। सुनो ना आप, सुनो, आईलैश एक्सटेंशन ग्लू जिकाओ का, ये अलग से स्टार बना दीजिए। किट में जो आता है आईलैश एक्सटेंशन ग्लू, वो ये रहा किट वाला। और ये जो मैंने बाहर से ली, ये ज्यादा अच्छा होता है, ये कम अच्छा होता है। ये कम अच्छा इसलिए होता है, इसकी लास्टिंग नहीं है, तो इसको आप प्रैक्टिस में ले सकते हो, और इसमें बहुत अच्छी लास्टिंग होती है। क्लियर है इतना, आईलैश एक्सटेंशन ग्लू और ये प्रिटी परफेक्ट कर, ठीक है। फिर लिखो आई पैच और डॉक्टर टिप, आई पैच और डॉक्टर टिप। अभी लिखते जाओ आप, मैं बताऊंगा। आई पैच और डॉक्टर टिप, आई पैच और डॉक्टर टिप। आई पैच और डॉक्टर टिप लिखा आपने। उसके बाद क्रिस्टल प्लेट, क्रिस्टल प्लेट, ये होती है क्रिस्टल प्लेट, को लेने में हेल्प करती है। कुछ चार्जर लाया है क्या? कौन सा चाहिए? वैसा भी चलेगा, मेरे पास पेड ऑफ नहीं, दो बार। देखो जो नेचुरल आईलैशेस रहती है, ये देखो मैंने 3 टाइप्स के पैटर्न चिपकाए, ठीक है। अब मेरी जो नेचुरल आईलैशेस रहती है, नेचुरल आईलैशेस क्या रहती है, जैसे कि आप 1 हेयर क्या करते हो, एक्सटेंशंस करते हो, ठीक है। 1 हेयर का जो एक्सटेंशन रहता है आपका, वो क्या रहता है आपका सेमी परमानेंट, ठीक है। फिर होते हैं अब जैसे इसमें इतने सारे वेरिएशन है ना, एकदम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन दिए, जिसमें 3 वेरिएशन दिए। कितने टाइप्स दिए? 3। सबसे पहला कौन सा है, क्लासिक, वॉल्यूम एंड हाइब्रिड। जो क्लासिक होता है वो
अलग वाला वॉल्यूम, मतलब एकदम बाउंस वाला, ठीक है। तो देखो 3 टाइप्स के लैशेस है आपका, क्लासिक, वॉल्यूम एंड हाइब्रिड, 3 टाइप्स के वॉल्यूम। अब उसमें मैंने 3 चीजें मेंशन की है, एक होता है 10 mm, एक होता है 12 mm और एक होता है 14 mm, है ना। 10 mm, 12 mm एंड 14 mm, ये 3 mm है। अगर मुझे लैशेस करनी है, 3 वेरिएशंस मैंने लिखा है, 10 mm, 12 mm और 14 mm। ये 3 वेरिएशंस याद हुए क्योंकि ये किट में 3 ही आते हैं, ये होता है 10 mm, 12 mm एंड 14 mm, 3 वेरिएशंस आते हैं, ठीक। 10 mm, 12 mm एंड 14 mm। अगर मान लो मेरा जो आपका लेंथ जो होता है ना, जैसे mm अगर बढ़ता है तो उससे क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है। और अगर 10 mm अगर 10 mm पे अगर 10 mm लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, घनापन। अगर आप उसी लेंथ का उसी में ही लगाओगे तो वो क्या होता है, घनापन होता है। अब ध्यान से देखो, ये होता है 10 mm, 12 mm एंड 14 mm, 3 mm रहते हैं। 3 mm में से अगर मान लो लेंथ मतलब क्या होता है, mm, क्या होता है, mm, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, पाउंड। लेंथ मतलब mm और वॉल्यूम मतलब पाउंड। अगर मेरा नेचुरल लैशेस अभी 100 में से 90% जो अपने क्लाइंट्स आते हैं उनका ज्यादातर 10 mm ही होता है लैशेस। अगर आप बोलोगे मैम मेजर कैसे करें ना, लेंथ बढ़ानी कैसे क्या करें, उसमें तो ऐसा अजीब सा आता है, तो मतलब कैसे हम लेंथ मेजर कर पाएंगे। देखो अंदाज तो कोई भी नहीं लगा पाएगा इसका, है ना, कितना लेंथ है क्या है। अगर लगा के भी नहीं देख सकते तो ब्राइडल थोड़ी पूरा लैशेस की पट्टी लगा के देखेंगे, पॉसिबल ही नहीं, तो पट्टी एकदम स्ट्रिक्ट आती है ना। तो जो नेचुरल सबका रहता है वो कौन सा रहता है, 10 mm। अगर मुझे मान लो मैं किसी के पास एक क्लाइंट रहता है, अगर मेरा नेचुरल लैशेस है 10 mm और मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, मुझे लेंथ नहीं चाहिए, नो मेकअप लुक समझते हो, मुझे मेकअप चाहिए लेकिन दिखना भी नहीं चाहिए, तो वही चीज है, मुझे लैशेस चाहिए लेकिन दिखना भी नहीं चाहिए, तो मुझे लेंथ नहीं चाहिए। अगर मेरा नेचुरल लैशेस है 10 mm का और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, तो मैं कौन सा mm लगाऊंगी, 10 mm 10 mm क्यों लगाऊं, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम मैं ये नहीं लगा सकती, है ना। अगर मेरा नेचुरल लैशेस 12 mm का है और मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, तो मैं कौन सा लगाऊं, 12 पे 12 ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे लेंथ को नहीं शो ऑफ करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टेक्सचर देना है और थोड़ा घनापन दिखाना है, तो मैं किस कौन सा 12 पे 12 लूंगी और 14 पे 14 लूंगी। अगर मेरा नेचुरल लैशेस 10 mm का है और मुझे लेंथ प्लस वॉल्यूम दोनों चाहिए, तो मैं कौन सा लगाऊंगी, क्यों 12 लगाऊंगी, क्योंकि उसमें लेंथ भी आ गया और मैं लगाऊंगी तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। क्लियर है। अगर मेरा नेचुरल लैशेस, पीछे वालों को नहीं आ रहा क्या, आ रहा है तो थोड़ा रिस्पॉन्स दो। अगर मेरा नेचुरल लैशेस है 12 mm का, मुझे लेंथ प्लस वॉल्यूम दोनों चाहिए, तो मैं कौन सा लगाऊंगी, 14 mm क्यों 14 लगाऊंगी, मैं लेंथ भी हो जाएगी वॉल्यूम भी उससे हो बड़ा जाएगी, सीरीज भी तो लगा सकती हूँ 16 mm का, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ? ज़्यादा बड़ा हो ज्यादा जाएगा। बड़ी होगी ना। अगर मेरा नेचुरल 12 है और मैं डायरेक्ट 16 लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ये हेयर की रूट इतनी सी है, अगर मैं उसमें इतना बड़ा लगाऊंगी तो वो अनइवन होगा। अब आते हैं, इतना क्लियर हुआ, 10 mm पर 10 mm ही जाएगा। अगर वॉल्यूम, अगर किसी को बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा दिखाना भी है तो क्या होगा, ये होगा। अब आते हैं फेक लैशेस पर। जो फेक लैशेस, देखो वो इतनी भी फेक नहीं होती, अधिकतर लोग करवाते हैं, जो होता है डी, ठीक है, ये क्या होता है, जुड़वा होता है, ये जो है ये डी दिख रहे हो आप, ये सीरीज अपन ने कंप्लीट कर दी, इसका कोई सेंस नहीं है, ये सिंगल सीरीज है, लेकिन ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में किसी किसी के हेयर रहते हैं ना, तो वो वेरिएशंस दिए हुए हैं, और कौन सा डायरेक्शन की। अब जो ये डी सीरीज मतलब क्लासिक, मतलब डी सीरीज में क्लासिक मतलब ही होता है बाउंस, ठीक है। एमएम मींस क्या होता है, लेंथ सीरीज लिख लिया आपने एक ब्रैकेट में, और एक और लिख लो डी सीरीज, डी सीरीज मतलब जुड़वाई। अब देखो लिख लीजिए डी सीरीज, पहले लेंथ सीरीज नाम की ये सारी चीजें लिख लीजिए, और
क्लियर हुआ? कितना समझ आया कि नहीं? मैं आगे नहीं बढ़ूंगी अगर नहीं आया। आ गया मैम। जब याद है तो 45 नहीं आ रहा। फोर्टीन का 40 नहीं रहेगा, इतना बड़ा कोई लगाता ही नहीं है। अगर मेरा वॉल्यूम 10 mm है तो मुझे सिर्फ वॉल्यूम चाहिए तो मैं 10 mm लगाऊंगी। अगर मेरे को लेंथ प्लस वॉल्यूम चाहिए तो मैं लगाऊंगी। अगर मान 12 mm अगर इसका दूंगा, ठीक है, अगर जैसे 100 में से 20 to 30% लोगों का ऐसा भी होगा जिसका नेचुरल रेशियो 12 mm होगा, तो आपके पास ये होना चाहिए ना 16। तो एक मैंने ऑप्शन रखा है आपके सामने, लेकिन 14 तो होना चाहिए ना, 12 से बड़ा भी अगर, और फिर 14 से बड़ा तो आज तक से मैंने नहीं देखा है, ये आपको अलग देश में आना पड़ेगा। ठीक है, अब 2D 3D 4D और 5D देखो ध्यान से सुनना। जैसे हाथ मेरा एक है, कितने मेरे हाथ पे, अभी तो मेरा एक ही ये वाला एक्टिव वाला, और एक जो है वो मैंने डाउन रखा है, तो मतलब एक है यार, ऐसे मेरे दो है। ठीक है, तो आप बोलेंगे मैम ने ऐसे मेरा हाथ ये एक, लेकिन इसमें वर्किंग फिंगर्स कितनी है? 5 है। 5 है। तो वैसे इसका जो पॉइंट है, मतलब इसका जो ग्रिप है वो कितना है? एक है ना, ग्रिप इसका एक है, लेकिन एक्टिव फिंगर कितनी है? 5। अगर मैं 2 करती हूँ तो ये मेरी 2 फिंगर है, ग्रिप तो उसका एक है, तो ये क्या हुआ? टूटी हुआ। इसकी ग्रिप एक है, मतलब पॉइंट उसका एक ही है और हेयर उसके दो है। जैसे नेचुरल में अपन ये लगा देते हैं, इसमें हेयर भी एक था और ग्रिप भी एक थी, ग्रिप भी एक थी और हेयर भी एक था। इसमें 2 हेयर रहेंगे साथ में और ग्रिप कैसी रहेगी? मतलब उसका पॉइंट एक रहेगा लगाने का, मतलब जैसे आपने लिख दिया डायरेक्ट पॉइंट में टिक किया और लगा दिया, मतलब एक साथ 2 हेयर का काम हो जाएगा, है ना? लेकिन इसकी बराबर ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये थोड़ा सा फेक लगेगा। अगर आप सीधे लगाओगे तो ये कितने कम से कम आपकी है, ज्यादा 15 हेयर, 15 हेयर में 6 हेयर एक ही बार में बन जाएगा। हाँ, अजीब ही दिखे ना। इसको नेचुरल अपन सेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये फेक लेशेस के थ्रू जाएगा, सिर्फ एक हेयर है ना, तो जुड़े हेयर आएंगे। क्लियर है ना? मतलब 2 हेयर और 1 पॉइंट, मतलब 3 हेयर और 1 पॉइंट, 4 और 5। आगे समझ में? ये भी लिख और समझना नहीं तो पागल जैसे ये मत पूरा उतारना नहीं है, एक चीज को समझना। आईएलटीएस टाइप आपने हेडिंग डाली, इसके 4 टाइप्स डाल दिए आपने, क्लासिक, हाइब्रिड, वॉल्यूम एंड मेगा वॉल्यूम। देखा है किधर? ठीक है, उसके बाद क्या होता है आईएलटीएस स्टाइल। आईएलटीएस स्टाइल में सिर्फ इसके नाम लिखना है। कैटा स्टाइल में यहाँ लिख दूं क्या? क्या क्या लिखना है आईएलटीएस स्टाइल में? लिखो क्लासिक, आईएलटीएस स्टाइल का लिखो क्लासिक, हाइब्रिड, वॉल्यूम एंड मेगा वॉल्यूम एंड मेगा अब लिखो आईएलटीएस स्टाइल हेडिंग डालो, आईएलटीएस स्टाइल हेडिंग डालो।
आईज का आउटर कॉर्नर है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे लिखते जाओ आप। ऐसे जो आपके आई का आउटर कॉर्नर है वहां वहां पर आपको क्या लगाना है, ऑलिव हेयर लगाना है। जो अपना नेचुरल लैशेस थे आपको थोड़ा सा लेंथ बढ़ा के लगाना पड़ता है। जैसे 10 mm आपका नेचुरल है तो 12 mm सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं लगेगा, सिर्फ आउटर कॉर्नर मतलब पीछे पीछे कैट आई इफेक्ट देगा। नेचुरल हेयर से बड़े लगाना है। मैम फिर से बोलिएगा। कैट आई स्टाइल लिखा आपने, सबसे पहले हेडिंग डालो और एक बार में सुनिए आप लोग। कैट आई स्टाइल लिखा आपने, कैट आई स्टाइल में मैंने ये बताया कि जो आपका नेचुरल लैश है उससे 2 गुना ज्यादा या 1 गुना ज्यादा, यहाँ पर 1 गुना तो है नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट 10 की सीरीज चल रही 2 की है ना, तो उससे मैंने आपको बोला कि बड़ी सीरीज लगाना है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, आउटर कॉर्नर पर। इतना क्लियर नहीं हो रहा क्या आप लोगों को? सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगाएंगे आप? आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर ना, देखिए आप लोग, अगर मैं डांटूंगी नहीं ना तो बार बार वही चीज रिपीट होगी और नहीं सुनेंगे आप लोग। और इसमें ऐसा है, अगर इसमें एक भी चीज अगर भूल गए तो नहीं आएगा। जैसे 10 mm 12 mm 14 mm बहुत लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना, बार बार रिपीट किया तब जाके आपको समझ में आया। तो मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रही हूँ, आप थोड़ा वेट करिए। मैं एक चीज को कम से कम 5 बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। अब मेरे को सिर्फ लिखवाना थोड़ी, आपको समझाना भी है ना। प्रैक्टिकली जब आप करोगे किसी क्लाइंट पर तो मुझे आपको लिखवाना थोड़ी है, बस मुझे करवाना भी है और समझ में भी आना चाहिए। अगर मैं बस बोल दूं कैट आई लिखो, राउंड लिखो और नेचुरल लिखो, क्या समझ आ रहा है बताओ आप? अब ये पूरा ये डायग्राम बनाइए ये भी नहीं समझ आएगा कि वो एकदम अलग लेवल वाला है। ठीक है, उसके बाद लिखो राउंड आई स्टाइल। कैट आई का लिख दिया सबने, सबने लिखा पीछे तक? ठीक है, लिखो राउंड आई स्टाइल। देखो राउंड आई स्टाइल में जो आपका नेचुरल है, देखो सबसे पहले कैट आई आपका क्या था, आगे से इक्वल था और पीछे से क्या था, बड़ा था आउटर कॉर्नर। अब इसमें इधर से भी इक्वल, देखो ये मेरी आई है, इधर से भी इक्वल और इधर से और बीच से क्या है बड़ा, मतलब इधर 10 mm, इधर 12 mm और इधर 10 mm। आया समझ में? जो आपका क्या होगा, राउंड आई। राउंड आई में कैसा राउंड आएगा, थोड़ा सा बाउंस देते। देखो इधर 12 mm है, 14 है, 16 है, ठीक है नहीं, लेकिन आपको इजी वे में इधर इधर सेम वॉल्यूम रहेगा और पीछे थोड़ा बीच से क्या रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, मतलब बीच बीच का बाउंस क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, मतलब वॉल्यूम। और जो आपका कैट आई था, कैट आई में कैसा रहेगा, हाँ आउटर कॉर्नर, जैसे यहाँ पर आपका रहेगा 10 mm, इधर भी रहेगा 10 mm और इधर रहेगा 12 mm। क्लियर हुआ? अब हुआ? ठीक है, इतना क्लियर हो गया 2 चीजें। फिर आते हैं अपन नेचुरल। नेचुरल मतलब पूरा ही क्या, सेम जो आप परंपरा चला रहे हैं, सेम 10 mm पर बीच में बाउंसी रहेगा। 12 mm अगर उसको लेंथ चाहिए तो 10 mm पर 12 mm, अगर उसको बाउंड चाहिए तो 12 mm पर 12 mm। एक बार रिवाइज कर ले फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट। ठीक है, पीछे वाले एक्टिव रहे, मुझे मालूम है आगे वाले। देखो अगर मेरा, मैं क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, अगर मेरा लैशेस 10 mm है और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो मैं कौन सा 10 mm 10 लगाऊंगी। ठीक है, अगर मेरा तो निकल जाए तो आपने को क्या करना है, मतलब इन द सेंस अगर पूरा ऑल अगर मिला के बताऊं तो आपने को क्या करना है, हेयर को पूरा फ्री रखना है, ना उसमें मस्कारा लगाया हो ना उसमें लाइनर लगाया हो। तो सबसे पहले फॉर्मिंग की तरह आप आईज ओपन मत करना कि एक चीज होगी नॉर्मली, नॉर्मल आपको क्या करना है, क्लींजर को रखो और 2 सेकंड तक आपको क्या करना है, मसाज करनी, एकदम प्रॉपर मसाज
मसाज करनी है, ऐसा नहीं है आपने मसाज कर दिया तो नॉर्मली करनी है, एकदम प्रॉपर करनी है। लैशेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। लैशेस को नॉर्मल रहो, आगे को नॉर्मल रहो, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कोई अगर इन द सेंस फाउंडेशन लगाता है ना, फाउंडेशन लगाता है, मस्कारा लगाता है, तो एक असलियत पता चलती है ना आपको, उनका एक्चुअल कलर क्या है, वो क्या है, क्योंकि वो प्रॉब्लम दिखते। तो वैसे ही आईलैशेस को भी क्लीन कर देना, तो कहाँ पर डैमेज आईलैशेस है, कहाँ पर आधे अधूरे बाल है, तो वो आपको पूरा विजिबल है। अभी आप किसी के पास से अगर आईलैशेस देखोगे ना, इनकी बहुत ही ज्यादा, मतलब अभी मैं टेप लगाऊंगी ना तो आपको एक एक बाल पूरा दिखेगा, वहां तक दिखेगा। मैं बताऊंगी आपको कि क्यों लगाते हैं, पीछे से ये पूरा टैपिंग करके क्यों लगाते हैं, क्योंकि व्हाइट इस पे और ज्यादा क्या हो एनहांस हो, इसीलिए डॉक्टर टेप लगाते हैं। अगर चाहूं तो मैं आई पैच भी लगा सकती हूँ, लेकिन आई पैच में क्या होता है, सीरम, नॉर्मली क्या होता है, सीरम मैक्स होता है, तो वो है ना एक टाइम के बाद जैसे आंसू वगैरह आते हैं ना आंखों से, तो वो एक टाइम के बाद निकलने लगता है, जिसे डॉक्टर टेप नहीं निकलती। नहीं डॉक्टर टेप, अगर आप सोचोगे मेरे घर में डॉक्टर टेप तो है ही, मैं नॉर्मल टेप भी लगा देती हूँ, है ना, सेलो टेप, लेकिन नहीं लगाना, क्योंकि लोअर लैश की हेयर के ऊपर अपन टेप लगाते हैं तो वो डैमेज कर देगी ना आपकी हेयर को। तो आपको क्या करना है, लोअर लैश को हाइड करने के लिए प्रॉपर डॉक्टर टेप का इस्तेमाल ही होता है, या तो फिर आई पैच का होता है, दो ही। बाकी आप सेलो टेप नहीं लगा सकते, ना इलेक्ट्रिशियन वाली टेप भी नहीं लगा सकते, पहले भी आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे घर पे चलता है, तो आप फेस वॉश से भी वॉश करवा सकते हो ना। एक बात बता रही, बहुत सारी चीजें होती हैं। आइज ओपन करो, आइज ओपन, बड़ी बड़ी लग रहा है, नॉर्मल ओपन करो बस, वापस थोड़ा साइड से बनाना कि आगे वाले भी देखो। सबसे पहले टेप को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने टेप लिया, देखो इतना लिया टेप। टेप लेने के बाद आपको क्या करना है, आइस को क्या करना है, स्टिच करना है। आइस को आपने खींचा, आइस को खींचने के बाद आइस ओपन करो, रिलैक्स, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा तो जिम्मेदार तो मैं हूँ। सबसे पहले ठीक है, नॉर्मल आपने स्टिच किया और लोअर लैश को आपने क्या कर दिया, टेप को लगा दिया। ये देखिए, एक ऐसे टेप लगाइए, एक और लगाना है आपको, ज्यादा ब्लीडिंग मत करो, आगे टेप ऊपर आ जाएगा, फोन से दिखेगा नहीं ना, ये मैं ऐसे बनाऊंगा। देखो पूरा जो लोअर लैश, आईज ओपन रखो, पूरा जो लोअर लैश है वो मैंने क्या कर दिया, वीक सेक्शन में क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया। देखो पूरा की पूरा मैंने इसको क्या करा, लोअर लैश को पूरा हाइड किया। अब आईज क्लोज करो, आईज क्लोज, देखो ये लैशेस मेरी देखो पूरी ऊपर दिख रही है आपको, एक एक हेयर दिख रहे कि नहीं दिख रहे, तो यही होता है जब आप लोअर लैश को हाइड करते हो तो आपको और ज्यादा विजिबल। अब बताओ इसका एमएम देखो, है बड़ा ज्यादा, ध्यान से देखो, उसमें एक छोटे छोटे बारीक बारीक हेयर भी दिखे, ये देखो ये छोटे छोटे बारीक हेयर है ना, इस पे अपने को ग्रिप होता है। ये बड़े हेयर पे भी होते हैं, लेकिन बीच में हेयर के जो हेयर का रूट है, मतलब ये मेरा लैशेज है, उसका जो रूट है वहां पर आपको रूट के मतलब कम से कम 2 से 3% आगे से हेयर को लगाना है, बीच से हेयर नहीं लगता है। अगर आप सोचोगे बीच से हेयर के ऊपर हेयर नहीं, मतलब एक तरह से वो आईलिड के सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंदर के आगे ही लगता है। अगर आप स्किन पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा पता है, उनको इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत समझ में आता है स्किन पे लगाओगे, वो खुद ही बोल देंगे मेरे स्किन पे लगाओ।
यहाँ इरिटेट करेगा तो मैं निकाल दूंगा। अब ये जो आईब्रो का जो मिड पॉइंट है वहां से क्या करना है, स्ट्रेच करके लगाना। देखो आईब्रो ऊपर है, लगाने के लिए कितना अच्छे से समझ में आ रहा है कहाँ का लगेगी। देशभक्ति आईब्रो के मिड पॉइंट पर और आपके लोअर लैश को पूरा हाइड करना है। आप देखो आईब्रो दिख रही है, एक एक चीज हो रही विजिबल। अब आपको इसी तरह ऐसे लेना। अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, स्पूली से सेट करना है। ये स्पूली लिया, स्पूली से देखो पूरा एक एक साइड का हेयर। अब देखो हेयर दिखते मतलब वो दिखने लगे, और ऐसे नॉर्मल कैसे दिखते हैं, देखो एक एक हेयर फ्री हुआ। तो वैसे ही आपको क्या करना है, वन वन हेयर को क्या करना है, फ्री करना है। ठीक है, बैठ जाओ। देखो ये पूरा लैशेस की स्ट्रिप रहती है और यहाँ पर टेप लगा है। ठीक है, लैशेस की स्ट्रिप में क्या लगा है, टेप लगा है। तो ये प्रॉपर देखो, जब आप पास में भी आओगे ना तो भी मैं बताऊंगा। तो इसलिए इतना मतलब टेंशन मतलब दिख ही नहीं रहा, दिखी ना, और पॉसिबल नहीं है इतना छोटा एक हेयर आपको दिखे, है ना। तो पास पास में आओगे ना तब भी मैं बता के आपको करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि फिर मैं कैसे करूंगी ऐसा भी नहीं, वो मैं बताऊंगी। और ये ध्यान दे रहा, मैं तो बोला कि ध्यान नहीं दे रहा, कुछ खा रहा है, ज्यादा ध्यान देने लगा। क्या हो गया? मैम पीछे वाले ध्यान नहीं दे रहे तो इसलिए आप ज्यादा ध्यान दे रहे। ये डरो मत, नहीं तो चक्कर वक्कर आ जाएंगे। आगे बढ़ रहे इसलिए मैं पीछे से आगे आगे। पानी की बोतल है, पानी वाली पी लो। यहाँ लेफ्टी कौन है? जो बातें कर रहा है मेरे पास भेजो। बताओ मेंशन राइट। नहीं, हेयर स्टाइल में चाहिए आपको। इधर डिस्टर्ब मत करिए। पूरा क्रिस्टल प्लेट से ना ये जो ग्लू जो सूखा है ना, ये अपना थंब रखा। थंब लगाने के बाद देखो मैंने इसका राइट में पकड़ा, मैंने नॉर्मल एक से दो, देखो आप जरूरी नहीं है कि इसमें एक ही हेयर आए, इसमें दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा दो या तीन ही आते, ज्यादा नहीं आते। नॉर्मल मैंने ये टूल में पकड़ा है, नॉर्मली डिप करा। डिप करने के बाद मैंने ग्लू में डिप किया है ब्लैक कलर के। डिप करने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने इनके शोल्डर पे रखा। डिप करने के बाद मैंने ये जो हेयर की, पहले देखो बन टूल है, बन टूल पर मैंने इसको यहाँ ऐसे रखा और बीच में इसको क्या कर दिया, स्टक कर दिया। बीच में स्टक करने के बाद मैंने इसको हटा दिया। अगर आप चाहो तो एक टूल का भी बहुत अच्छे से यूज होता है, एक टूल से सबसे अच्छे से होता है। तो ये इसमें ना थोड़ा डर रहता है कि भैया चुभेगा तो नहीं, एकदम समझता भी नहीं, क्योंकि आधे हेयर से ज्यादा हेयर इधर उधर हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको प्लेस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट प्लेस में वो डायरेक्शन नहीं देखना पड़ता। डायरेक्ट मैंने ये हेयर लिया, हेयर को अपन ऊपर से पकड़ेंगे, हाँ बीच से नॉर्मल लिया और जहाँ गैपिंग लगी वहां मैंने रखा, बस और कुछ भी नहीं करना है। वो तुरंत, हाँ तुरंत स्ट्रिप। ड्राई नहीं भी करोगे, अभी तो नॉर्मल है टेम्परेचर तो ठीक है। तो वन बाय वन लगा के आप दो आने चले नहीं, एक ले लो अब आ गया तो पीछे रखो। थर्ड में आप बेस दे दो, नहीं, वो इस पुली से करना होता है। इसमें 4-5 बच्चे एक बार रखने के बाद आपको उसको यूज नहीं करना है, इस पुली